मुसव्विर जब तस्वीर बनाता है तो तस्वीर दिमाग में बनती है, हाथों से वो ट्रांसफ़र करता है किसी वर्क के ऊपर, किसी दीवार के ऊपर, लेकिन तस्वीर कहाँ बन रही होती है? दिमाग में बन रही होती है। जब तक दिमाग में तस्वीर नहीं बनेगी इल्म पूरा नहीं होगा, वो रट्टा होगा। अब देखिए, अगर मैं कहता हूँ अल्लामा इकबाल, क़ायद-ए-आज़म, दिमाग में तस्वीर बन रही है। अगर मैं कहता हूँ मुकर्रम खान, अब कोई तस्वीर नहीं बन रही क्योंकि आप वाकिफ़ ही नहीं है। तो जब तक आपका बच्चा शक्लों से वाकफियत नहीं करेगा उस वक्त तक हैंड राइटिंग ठीक नहीं होगी, हर्फ और लफ्ज़ लिखना नहीं आएगा। मेहरबानी कीजिए अपने बच्चों को इस अंदाज में सिखाइए। और मेरी अहम तरीन बात है, ये लेक्चर पूरा सुन लेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग और आपके बच्चे की हैंड राइटिंग खूबसूरत हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुलाम अब्बास, हैंड राइटिंग ट्रेनर। आज उर्दू हैंड राइटिंग के बारे में आपको मैं बहुत खूबसूरत चीज़ें बताने वाला हूँ। बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको अभी मिलेगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। देखें, उर्दू हैंड राइटिंग को खूबसूरत और जानदार बनाने के लिए मैंने 6 स्टार्स बनाए हैं। 6 स्टार्स का ये मतलब है कि हर स्टार में मोटी मोटी 6 बातें हैं। अगर आपने इनको सुन लिया तो आप खूबसूरत अंदाज में पैराग्राफ लिखेंगे और आपके पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी और आप दूसरों को इंशाल्लाह सिखा पाएंगे। देखें, जैसे इंसान की बॉडी में, पहला स्टार आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, 6 स्टार्स हैं। जैसे इंसान की बॉडी है, लफ्ज़ और हर्फ की भी बॉडी होती है। 50% हेड और 50% टेल, यानी 50% ऊपर वाला हिस्सा, 50% निचला धड़। तो 5 हर्फ हैं जो निचला धड़ बनाते हैं। जितनी भी उर्दू है ना, 5 हर्फ हैं। पहला हर्फ आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, देखें, आप इससे अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे। ये देखें जी, ये एक शक्ल है, ये मून से मिलती जुलती शक्ल है, चांद से मिलती है ये शक्ल। इसके ऊपर मैंने ये वाला हेड लगा दिया तो ये एन बन जाएगा। अगर इसी शेप ऑफ मून के ऊपर मैंने ये वाला हेड लगा दिया तो ये जीम बन गया। इसी शेप ऑफ मून के ऊपर मैंने ये वाला हेड लगा दिया तो ये सीन बन गया। इसी शेप ऑफ मून के ऊपर ये हेड लग गया तो ये स्वाद बन गया। इसी शेप ऑफ मून के ऊपर ये हेड लगा तो ये नून बन गया। इसी के ऊपर ये हेड लगा तो ये लाम बन जाएगा। इसी शेप ऑफ मून के ऊपर ये हेड लगा तो ये छोटी ये बन गया। इसी शेप ऑफ मून के ऊपर ये हेड लगा तो ये काफ बन गया। इसी शेप ऑफ मून के ऊपर ये हेड लगा तो ये शीन बन गया। तो पता चला कि अगर एक शेप ऑफ मून हमारा ठीक हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की शक्ल, घड़ी की मुखालिफ और घड़ी की शक्ल में, दोनों तरीके से हमारा ये शेप ऑफ मून ठीक हो जाए तो उर्दू के काफ़ी हर्फ हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। याद रखिए, बिल्डिंग में हर ईंट दुरुस्त हो तो पूरी बिल्डिंग दुरुस्त होगी। अगर ईंटें ख़राब हैं तो बिल्डिंग भी ख़राब बनेगी, दीवार ख़राब बनेगी। ये जो हर्फ है ये हमारे लिए ईंटें हैं। अगर हर्फ ठीक है तो लफ्ज़ ठीक हो जाएगा, लफ्ज़ ठीक है तो जुमला ठीक होगा, जुमला ठीक है तो पैराग्राफ ठीक होगा, और अगर पैराग्राफ ठीक हो गया तो पूरे पेपर की प्रेजेंटेशन ठीक होना शुरू हो जाएगी। अभी देखिए, अगर ये जीम ठीक हो गया तो जीम की पूरी फैमिली ठीक हो जाएगी, चे हे खे। अगर सीन ठीक हो गया, शीन ठीक हो जाएगा। अगर स्वाद ठीक हो गया, जुआद ठीक हो जाएगा। तो बहुत चंद हर्फ हैं जो हमने ठीक करने हैं। टोटल उर्दू के अंदर हरूफ की जो तादाद है ना, वो कमोबेश 39 है। हमने 22 सीखने हैं। उसकी वजह क्या है कि अगर हम बे को सीखेंगे तो बे की पूरी फैमिली हमें लिखना आ जाएगी, जीम को सीखेंगे तो जीम की पूरी फैमिली हमें लिखना आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप इसको करेंगे तो आप बहुत अच्छे अंदाज में कर पाएंगे। अभी देखिए, एक और हर्फ आपके सामने मैं डिस्कस करता हूं। जैसे वो मून की शक्ल थी, ये देखें, ये शक्ल है, ये बोट से मिलती है, पानी के अंदर तैरने वाली कश्ती, बोट की शक्ल की है ये। अब देखिए, इसके ऊपर मैंने ये हेड लगाया तो ये क्या बन गया जी? ये देखें, ये काफ बन गया। इसके ऊपर ये हेड लगा तो ये फे बन गया। अगर इसी बोट की शक्ल के ऊपर मैंने ये वाला हेड लगाया तो ये बड़ी ये बन गया। तो पता चला कि अगर बे हमारे कंट्रोल में आ जाए, बे हमें लिखना आ जाए बच्चों को, तो काफ भी लिखना आ जाएगा, फे भी लिखना आ जाएगा, बड़ी ये भी लिखना आ जाएगा। अब एक और हर्फ है, उससे भी आप वाकिफ़ होंगे। ये देखें जी, अलिफ। इसके ऊपर अगर मैं ये वाला हेड लगा दूं तो ये मीम बन जाएगा। इसी अलिफ को ये देखें, ये तो ये बन गया। एक और हर्फ है, उससे आप वाकिफ़ होंगे। ये देखिए, ये है दाल। अगर इसके ऊपर मैं ये वाला हेड लगा दूं तो वाव बन जाएगा। अगर ये रे बन गया। अब मैंने आपसे 5 हरूफ कहे थे। मैंने आपसे कितने हर्फ बोले थे?
5। अब देखिए उर्दू के अंदर एक होती है सादा रे, ये देखिए उर्दू में एक होती है सादा रे और एक होती है स्लाइड वाली रे। उर्दू के अंदर एक सादा रे है और एक स्लाइड वाली रे है। स्लाइड वाली रे भी जो है ना वो टेल बनाती है। अब कितने हर्फ हो गए हमारे सामने, अगर हम इनको देखें तो ये हरूफ की तादाद कितनी बनती है जो मैंने आपको बताई है। यहाँ पे आप देखें अलिफ है, बे है, जीम है और दाल है और स्लाइड वाला रे है। देखें ये 5 हर्फ हैं। अगर इन 5 हरूफ की प्रैक्टिस आपने मशक करवा ली बच्चे को तो 50% लिखाई ठीक होना शुरू हो जाएगी। बाकी हेड हैं, उनके लिए मैंने बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाई हुई हैं हेड को भी कवर करने के लिए। तो आप देखें अलिफ की प्रैक्टिस, बे की प्रैक्टिस और जीम की प्रैक्टिस और दाल की प्लस स्लाइड वाला रे। ये जो 5 हर्फ हैं ये निचला धड़ बनाते हैं, हरूफ और लफ्ज़ों का निचला पोर्शन बनाते हैं। तो अगर इनको ठीक करवा लेंगे तो आधी लिखाई खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगी। और अब हेड के लिए मैंने क्या चीज़ें बनाई हैं उनको सुनने की कोशिश कीजिएगा ज़रा। लेकिन बीच में एक और बात आपने सुननी है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अहम है, उनको सुन लें आप। अभी देखें जो दूसरी चीज़ मैंने बनाई है वो लाइन का कंसेप्ट है। ये देखें ये लाइन है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए, क्योंकि सिंगल लाइन पे लिखना है बच्चे ने, 4 लाइनों पे नहीं लिखना, सिंगल लाइन पे लिखना है। तो मीम लाइन से नीचे आएगा, बाकी तमाम हरूफ लाइन के ऊपर आएंगे। क्योंकि सिंगल लाइन पे लिखना है, अगर हम 4 लाइन पे लिख रहे होते तो फिर दायरा लाइन से नीचे जाता। लेकिन वो बड़े हरूफ के लिए होती है वो बात। जब हम बड़े हर्फ लिखते हैं तो उसमें वो नशिस्त और कुर्सी का एक कानून है। ये लफ्ज़, ये हर्फ अभी आपको सिखाऊंगा बाकायदा, लेकिन अभी मैं नमूने के तौर पे वैसे लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि लाइन के ऊपर कैसे लिखे जाएंगे। ये काफ़ी लोग ये बहस करेंगे कि लाइन से नीचे आता है दायरा, वो 4 लाइनों पे जब हम लिखते हैं तो वो बड़े हरूफ की राइटिंग है। मैं सिंगल लाइन पे लिख रहा हूँ। बच्चे ने पेपर में 4 लाइनों पे नहीं लिखना, बच्चे ने पेपर में सिंगल लाइन पे लिखना है। और सिंगल लाइन का ये कानून है कि आपने लाइन के ऊपर और स्लाइड वाला रे और मीम और स्लाइड वाला रे लाइन से नीचे जाएगा। मिसाल के तौर पे ये देखें, अगर मैं लिखता हूँ तफसीरुल कुरान, यहाँ पे आप देखें ये चीज़ सिर्फ स्लाइड वाला रे जो है ना वो लाइन से नीचे जाएगा। स्लाइड वाला रे लाइन से नीचे जाएगा। मैं कोई भी चीज़ लिखूँगा, ये जैसे लिख रहा हूँ तफ़हीमुल कुरान, मीम जब लफ्ज़ के साथ आएगा तो तकरीबन सारा ही लाइन से नीचे चला जाएगा। ये देखें जी, सिर्फ स्लाइड वाला रे या नुक्ते वगैरह ये लाइन से नीचे जाएंगे, बाकी तमाम चीज़ें लाइन के ऊपर होंगी। अब देखें इसमें एक और चीज़ है कि ये देखें ये जो लाइन है इसका ये एरिया है। हर लाइन का अपना एरिया है। इस लाइन का ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है। अब बच्चे से मैं कहता हूँ सीन लिखे, बच्चा यहाँ से ऐसे करके ऐसे कर देता है, ऊपर ये जगह खाली पड़ी हुई है। अगर बच्चा इस पूरी जगह को यूज़ करे, इस्तेमाल करे, तो ये देखें ये ऐसे सीन लिखेगा। बच्चा जिस सत्ता लिखता है ऐसे यहाँ करके ऐसे करके इधर ऐसे कर देता है, ऊपर ये जगह खाली पड़ी हुई है। अगर इसी को यहाँ पे ऐसे लिखे तो ये कितना खूबसूरत होगा। सुबह को बच्चा लिखता है ऐसे, ये देखें साज या ऐसी चीज़ें जो है ना आपने उनको ऊपर करके लिखना। ये देखें लाइन के साथ चिमटा के नहीं लिखना, पूरे एरिया को इस्तेमाल करना। हाँ, अब दूसरी बात, अगर मैं लाइन से नीचे उतरता हूँ, ये देखें ये लाइन से नीचे उतरता हूँ, तो ये अगर देखा जाए तो इस लाइन का एरिया ऊपर था,
इस लाइन का एरिया ऊपर था लेकिन ये लाम नीचे उतरा है, तो अब इधर कोई लफ्ज लिखना पड़ जाए तो ये मिक्स हो जाएगा इसके साथ, जो कि बच्चे के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। प्लीज़ आप इस बात को समझने की कोशिश करें। जो 4 लाइनों वाला है ना कानून, वो बड़े लफ्ज़ों का है, पेंटर जो लिखते हैं, लेकिन बच्चे के पास सिंगल लाइन होती है। बच्चे के पास 4 लाइनें नहीं है, बच्चे ने सिंगल लाइन पे लिखना है। वो जो 4 लाइन वाली बात है ना, नशस्त कुर्सी का कानून, वो बड़े लफ्ज़ों के लिए होता है, तो सर्कल लाइन से नीचे आ जाता है। आप सिंगल लाइन पे लिखने का कानून ही नहीं बनाया गया आज तक। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ मैंने बताई है कि सिंगल लाइन पे आप लिखेंगे तो बच्चे के लिए आसानी हो जाएगी। अब काफ़ी लोग हैं वो लाइन से नीचे उतरते हैं। भाई जब लाइन से नीचे उतरते हैं तो कभी तो बच्चा सीन को लाइन से इतना नीचे ले आता है, तो नून का सर्कल इतना नीचे ले आता है। ये देखें, ये सर्कल इतना नीचे, इतना ज़्यादा नीचे है, और लाम का सर्कल इतना नीचे कर देता है। आप बच्चे को कैसे बताएंगे कि सर्कल थोड़ा सा नीचे रखना है, मिसाल के तौर पे इतना रखना है नून का सर्कल? बच्चा आपको कैसे बच्चा इसको पिक करेगा? इसमें बच्चे को पता है कि मैंने लाइन के ऊपर ही रहना है। ये देखें, ये बहुत खूबसूरत अंदाज है। ये अंदाज बच्चों को सिखाएं और इस अंदाज को अपनाएं तो